हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन के पिछले 3 साल के जेई मेंस के पीवाईक्यू 2024, 25 और 26। ठीक है, देखो रिडॉक्स रिएक्शन ना जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं, बहुत 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 आसान है। जस्ट एनसीईआरटी लेवल के ही क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते। हाँ, जेई एडवांस में थोड़े डिफिकल्ट आते हैं, दैट इज फॉर श्योर। बट जेई मेन की अगर मैं बात करूं, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। जनरली बच्चों को प्रॉब्लम होती है एन फैक्टर में, इक्विवेलेंस कंसेप्ट में। देखो वो वाली चीज भी हम डिस्कस करेंगे वीडियो में। वीडियो को ध्यान से देखना, हर छोटी छोटी बात पे ध्यान देना, क्योंकि जेई मेन हो चाहे जेई एडवांस हो, चाहे इवन आपका बोर्ड हो, ओलंपियाड हो, बहुत छोटी छोटी चीजें, केमिस्ट्री में स्पेसिफिकली बहुत छोटी छोटी चीजें मैटर करती है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। ओके, सो जैसे कि हमारी पहली जो वीडियोस हैं जेई मेन के, हम जो ये पिछले 3 साल के पीवाईक्यू सोल्व कर रहे हैं, तो 2026 पहले करेंगे, फिर 2025, फिर 2024। देखो रिडॉक्स रिएक्शन के ना ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, ज्यादातर जो एप्लीकेशन आती है रिडॉक्स रिएक्शन की वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर के साथ मिक्स करके आती है। तो रिडॉक्स रिएक्शन के खुद के जो क्वेश्चन है ना, वो थोड़े आई मीन इतने ज्यादा नहीं है जितने हमने अभी तक करे हैं केमिकल काइनेटिक्स के, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, तो इसके रिलेटिवली कम है। ठीक है, तो वीडियो ज्यादा बड़ी भी नहीं होने वाली। ठीक है, ओके। सो पहला क्वेश्चन है 200 सीसी, सीसी बोल दूं एमएल बोल दूं एक ही बात है। सो 200 ml ऑफ x इंटू 10⁻³ मोलर पोटेशियम डाइक्रोमेट is required to oxidize 750 ml of 0.6 molar मोहर सोल्ट solution in acidic medium। देखो, पहले तुम क्वेश्चन सोल्व करो और फिर जब मैं सॉल्यूशन दिखाऊंगा तो उसके साथ कंपेयर करना कि कहाँ गलती कर रहे हो। ठीक है, ओके। सो पोटेशियम डाइक्रोमेट, पहला पॉइंट जो मुझे दिख रहा है कि भाई पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम, तो मुझे पता ही है वो Cr2O72- से डाइक्रोमेट से Cr3+ में जाएगा। तो इतनी या तो मैं मोल्स के साथ खेल लूँ। देखो जनरली ना रिडॉक्स रिएक्शन जो होते हैं, या तो मोल कंसेप्ट के साथ खेल ले या इक्विवेलेंट कंसेप्ट के साथ खेल ले। इक्विवेलेंट कंसेप्ट के साथ अगर जब तू खेल रहा है ना, तो ये बात याद रखियो, एन फैक्टर बहुत केयरफुली लगाना होता है। ठीक है, मोल कंसेप्ट में तो अगर तूने इक्वेशन बैलेंस कर, थोड़ा सा रिलेटिवली विद रिस्पेक्ट टू इक्विवेलेंट कंसेप्ट थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, क्योंकि तुझे इक्वेशन बैलेंस करनी पड़ेगी, फिर तू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ खेलेगा। वेयर एज ऑन द अदर हैंड इक्विवेलेंट कंसेप्ट में एक लाइन में आंसर आ जाता है। ठीक है, ओके। इस क्वेश्चन में मोहर सोल्ट का फिर तुम्हें फॉर्मूला ही पता होना चाहिए, या फिर एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि मोहर सोल्ट में वो कौन सा एटम है या आयन है जिसको वो ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, चलो सॉल्यूशन देखते हैं। मोहर सोल्ट का फॉर्मूला होता है अमोनियम फेरस सल्फेट डॉट 6H2O हेक्साहाइड्रेट। अगर मैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की भी बात करूं, सो जो डाइक्रोमेट आयन है ना, वो यहाँ पर Fe2+ को ऑक्सीडाइज करेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, Fe3+ में। ठीक है, और खुद का रिडक्शन होगा Cr3+ में। अच्छा, जो पहली क्लासिकल मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं, ध्यान से देखना, वो है, हाँ ठीक है, वो है जैसे देखो यहाँ पर हम क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं, Cr2O72-, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 दूनी 14 में से 2 गए 12/2 है ना, 12/2 6 +6, और यहाँ पर है +3। तो बच्चे गलती क्या कर रहे हैं कि क्रोमियम +6 से +3 में गए तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन है ना। तुम 3 इलेक्ट्रॉन गेन कह रहे हो, वो सही है, लेकिन कब तक सही है जब आप बात कर रहे हो एक क्रोमियम एटम की। यहां पर अगर मैं बात करूं, एक क्रोमियम एटम +6 से +3 में जा रहा है, तो एक क्रोमियम एटम जो है 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना, वो पर एटम होता है, ये बात याद रखना। लेकिन है कितने, है तो 2 ना भैया, है 2। तो एक क्रोमियम एटम +6 से +3 में जा रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो 2 क्रोमियम एटम जब जाएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा बाकी बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बस एन फैक्टर बता रहा हूँ, या मोल कंसेप्ट के साथ भी खेल सकता हूँ। यहाँ पर आयरन को ऑक्सीडाइज करेगा Fe2+ से Fe3+ में। अगर मोल कंसेप्ट के साथ खेलना है ना, तो इस इक्वेशन को इनटू में 6 मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। पानी और हाइड्रोजन चाहे बैलेंस ना भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट चाहिए और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट चाहिए। ठीक है, तो वो मोल कंसेप्ट से कर लो। मोल कंसेप्ट से नहीं करना तो भाई दोनों के ना ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कर दे। तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, या तो मैं नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम बोल दूं, या फिर मोल्स इनटू एन फैक्टर बोल दूं, मोल्स इनटू एन फैक्टर। ठीक है, अच्छा नॉर्मेलिटी को और मैं क्या लिख सकता हूँ, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि उसने मेरे को क्या दे रखा है, वॉल्यूम मोलैरिटी, और इसकी भी वॉल्यूम और मोलैरिटी, तो एन फैक्टर मुझे यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, डाइक्रोमेट का एन फैक्टर कितना आ गया, 6। Fe2+ का कितना आ गया, 1। जितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, ठीक है, पर 1 मोल, तो ये हो गए ग्राम। ओहो,
ये हो गए ग्राम इक्विवेलेंट Fe2+ के, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, ये हो गया नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। ये हो गया ग्राम इक्विवेलेंट डाइक्रोमेट आयन के, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, उसकी वॉल्यूम, ठीक है। अब Fe2+ की मोलैरिटी कितनी है 0.6। अच्छा ये चीज याद रखना, जैसे यहाँ पर तो एक आयरन है, अगर 2 3 4 होते तो फिर उसका कंसंट्रेशन जितना दे रखा है उससे मल्टीप्लाई भी करता मैं, ठीक है ना। ओके तो Fe2+ की जो कंसंट्रेशन है वो है, अच्छा पहले ना मैंने उसकी लिख रखी है, किसकी, डाइक्रोमेट की लिख रखी है, तो पहले डाइक्रोमेट की लिख लेते हैं। मोलैरिटी है x इंटू 10⁻³ इंटू एन फैक्टर 6, एन फैक्टर 6, तो ये तो हो गई नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम लीटर में लो या एमएल में लो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर यहाँ पर एमएल में ले रहे हो तो उस साइड भी एमएल में लेना पड़ेगा, बस ये बात याद रखो, ठीक है। 200 ml इज इक्वल टू, अब इसकी मोलैरिटी 0.6 इंटू एन फैक्टर है 113, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, इंटू 750। बस यहाँ पर अब ये इक्वेशन बनानी थी मुझे, ये इक्वेशन बनानी थी, और ये इक्वेशन के लिए ना इतना, मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, मैं एग्जाम में ये सब नहीं करने वाला, मुझे याद रहता है कि भाई डाइक्रोमेट का एन फैक्टर एसिडिक मीडियम में होता है 6, Fe+1 को Fe2+ को Fe3+ में कन्वर्ट करेगा, उसका एन फैक्टर आ गया 1, ठीक है। तो ये सब चीजें कुछ आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का ये एन फैक्टर याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक इक्वेशन में आंसर आ जाएगा, फिर बस x की वैल्यू आ गई 375, तो 375 इज द करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ये बात याद रखना। और मैं मैं हर एक वीडियो में यही कहता हूँ हर एक क्वेश्चन के लिए, क्योंकि जेई मेन के क्वेश्चन ना टू बी वेरी फ्रैंक मुश्किल नहीं होते। जेई मेन के क्वेश्चन इतने 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 आसान होते हैं ना, बस मुझे प्रॉब्लम पता है कहाँ लगती है, कैलकुलेशन कई बार ऐसे दे देता है कि भाई बहुत लेंदी हो गई, ठीक है, या फिर क्वेश्चन ही अपने आप में थोड़ा सा बड़ा हो गया, जो कि जनरली टू बी वेरी फ्रैंक केमिस्ट्री में नहीं होता, फिजिक्स में भी नहीं होता, वो रिलेटिवली मैथ में होता है जेई मेंस में। और मैथ की अच्छी या गंदी बात पता है क्या है जेई मेंस में, वो रिलेटिवली लेंदी भी होता है और रिलेटिवली मुश्किल भी होता है विद रिस्पेक्ट टू फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। So x and y are the number of electrons involved respectively during the oxidation of I minus to I2 and S2 minus to S by acidified K2Cr2O7। फिर वही बात, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर पूछ रहा है वो, तो भाई I माइनस से I2, आयोडीन -1 से I2 में आयोडीन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0, तो -1 से 0 में जा रहा है एक इलेक्ट्रॉन का लॉस, लेकिन पर आयोडीन है कितने आयोडीन 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस। अच्छा यहाँ पर सल्फर -2 से 0 में जा रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस, यहाँ पर भी 2 है। और जब मैं इसको बैलेंस करूंगा एसिडिक मीडियम में, तो Cr2O7 जो पहले भी अभी हमने करा, Cr2O7 2 माइनस गोज टू Cr3+, ठीक है, तो वहां पर 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, वो मैंने लिख भी रखा है। तो एसिडिक मीडियम में Cr2O7 2 माइनस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन 2 Cr3+, ये हम मैं पहले ही बैलेंस कर चुका हूँ। अच्छा इसकी बैलेंसिंग ऐसे होगी क्योंकि आयोडीन -1 से 0, तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस है, लेकिन पर आयोडीन है कितने आयोडीन 2, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। सिमिलरली यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बोल दूं या फिर ऑक्सीडेशन बोल दूं, ठीक है। ओके फिर हमें क्या करना है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ, वो क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व की बात कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, जब मैं इन दोनों को बैलेंस करूंगा तो ऑब्वियसली इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। एक मिनट रुकना, ठीक है। सो यहाँ पर दोनों ही केस में कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आ रहा है, इस वाले केस में भी 6 इलेक्ट्रॉन है और इस वाले इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो x भी आपका 6, y भी आपका 6, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी 12। सिंपल क्वेश्चन, देखो जेई मेन में रिलेटिवली मैं बहुत बार बोल चुका हूं और मैं बार बार बोलूंगा, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस के, ठीक है। सो द आंसर इज 12। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नहीं है 2026 का, नेक्स्ट क्वेश्चन। So 1 mole of Cl2 gas was passed into 2 liter of cold 2 molar KOH solution. After the reaction, the concentration of Cl minus, ClO minus and OH minus are respectively, assuming volume remains constant. अच्छा देखो, पहला पॉइंट तो ये मुझे याद ही है, इवन रिडॉक्स रिएक्शन के एनसीईआरटी चैप्टर में ही ये बता रखा है, इसने तो बोल दिया यहाँ पर Cl माइनस, ClO माइनस और OH माइनस, बट मुझे ये याद भी रहना चाहिए कि क्लोरीन गैस का, और जिस तरह से क्लोरीन बिहेव करता है वैसे ही ब्रोमीन बिहेव करता है, F2 अलग तरीके से बिहेव करता है, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन का डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है,
ब्रोमीन का भी डिस्प्रपोर्शनेशन हो जाता है, F2 का कभी भी डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं होता है, ठीक है। ओके, तो ये याद रखो, ठीक है। यहाँ तो इसने दे दिया बट ये मुझे याद रखना चाहिए, इक्वेशंस याद रखनी पड़ेगी कुछ। ओके, Cl2 गैस को मैं फिर बेसिक मीडियम में बैलेंस करूंगा सबसे पहले, Cl माइनस और ClO माइनस में बेसिक मीडियम में। तो बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग कैसे करते हैं, पहले एसिडिक मीडियम में बैलेंस करूंगा, फिर मैं जितने H प्लस है उतने OH माइनस ऐड कर दूंगा, दोनों सेम साइड, मतलब जितने H प्लस है उतने OH माइनस ऐड कर दूंगा बोथ साइड। तो जितने H प्लस है उतने OH माइनस ऐड कर दिया, अगर एक साइड तो वो H2O बनेगा और फिर ले देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, नेट H2O लिखना पड़ेगा मुझे जहां पर भी है, ठीक है। वो तो बैलेंसिंग तो आती है हमें। चलो चेक करते हैं। तो सबसे पहले भाई Cl2 प्लस OH माइनस Cl माइनस प्लस ClO माइनस प्लस H2O, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0। यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर, मोनो एटॉमिक आयन है ना, तो जो चार्ज है वो ही ऑक्सीडेशन नंबर होगा, -1। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस पे ओवरऑल -1 है, ऑक्सीजन का -2, तो x -2 इज इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, +1, ठीक है। तो सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। अब यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है और यहाँ हो रहा है ऑक्सीडेशन। सो क्लोरीन का ही रिडक्शन, क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन, क्या हो गया आपका ये, डिस्प्रपोर्शनेशन। एक ही एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। ओके, सो अब देखो बैलेंसिंग करेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले भाई मैंने ये वाला कर दिया, क्या बोलेंगे इसको, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो क्लोरीन 0, ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -1 में जा रहा है, एक क्लोरीन, फिर वही गलती करेंगे, एक क्लोरीन 0 से -1, तो एक इलेक्ट्रॉन का गेन पर क्लोरीन, लेकिन है कितने क्लोरीन, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन का गेन, तो 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 2Cl-। अच्छा, अब ये वाला करेंगे तो क्लोरीन 0 से +1, तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस, लेकिन पर क्लोरीन, फिर वही बार बार ये बात बोल रहा हूं मैं, पर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन का लॉस है, लेकिन है कितने क्लोरीन, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। सो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस और फिर इसके आगे मैंने 2 कर दिया। अब यहाँ पर क्लोरीन एटम तो बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो 2 ऑक्सीजन है तो 2H2O और 2 दूनी 4, 4H प्लस, ठीक है। नॉर्मल, पहले चाहे एसिडिक मीडियम हो चाहे बेसिक मीडियम हो, मैं पहले करूंगा एसिडिक मीडियम में ही बैलेंस। तो नेट मेरा एसिडिक मीडियम में बैलेंस क्या हो गया भाई, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो नेट बस ऐड ही कर दो, कोई किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो Cl2 प्लस Cl2, 2Cl2 प्लस प्लस 2H2O, 2Clo माइनस 2Cl माइनस प्लस 4H प्लस। तो पहले तो अब देखो यहाँ पर कितने H प्लस है, अब मैं बेसिक मीडियम में बैलेंस करूंगा, 4 है ना, दोनों साइड आप 4 OH माइनस ऐड कर दो, ठीक है। यहां पर भी 4 OH माइनस ऐड कर दो, यहां पर भी 4 OH माइनस ऐड कर दो, अब ये क्या बन जाएगा, 4H2O, और यहां पर कितना है, 2H2O, तो नेट 2H2O वहां पर बचेगा और यहां पर 4 OH माइनस। तो बेसिक मीडियम में क्या हो गया, 2Cl2 प्लस 4 OH माइनस 2Clo माइनस प्लस 2Cl माइनस प्लस 2H2O, और सिंपलेस्ट होल नंबर में कर दे अगर हम इसको, तो Cl2 प्लस प्लस 2 OH माइनस गिविंग में Clo माइनस प्लस Cl माइनस प्लस H2O, ठीक है। अब इसके साथ मुझे मोल कंसेप्ट खेलना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा भाई, इसका कितना मोल लिया था, 1 मोल, और OH माइनस के कितने मोल है, 2 दूनी 4, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है, 4 मोल। अब मैं अगर LR की बात करनी पड़ेगी, यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो 1/1, और इसका कितना है 2, तो 4/2, 2 आ गया। तो आपका जो LR है, लिमिटिंग रिएजेंट, वो कौन है, ये। तो बस ये पूरा का पूरा, अब ये अब तो नॉर्मल स्टोइकोमेट्री खेलो, तो ये 0 खत्म हो गया, तो 4 में से 2 मोल निकल गए इसके, तो 2 बच गए, इसका 1 मोल बना, इसका 1 मोल बना, इसका 1 मोल बना, ठीक है। अब वो कह रहा है एज्यूम करो वॉल्यूम रिमेन्स द कांस्टेंट, तो बस फिर कंसंट्रेशन Cl माइनस क्या है, मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम है कितने, 2 लीटर, ठीक है। 1/2, इसका भी 1/2, और OH माइनस का कितने बच गए, 2, तो 2/2, 1 आ गया। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, कौन सा आ जाएगा फिर, 0.5, 0.5, 1, 0.5, 0.5, 1, तो सी इज द करेक्ट आंसर, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो कुछ भी नहीं है, सिंपल करते चलो करते चलो करते चलो, जो भी वो मांग रहा है करते चलो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 2026 का ही है। 500 ml of 1.2 molar Ki solution is mixed with 500 ml of 0.2 molar KMnO4 solution in basic medium, ठीक है। तो बेसिक मीडियम में याद रखो KMnO4 कहाँ जाता है, MnO2 में, ये बहुत गलतियां बच्चे करते हैं, ठीक है। एसिडिक मीडियम में जाएगा वो Mn2 प्लस में, और बेसिक मीडियम में जाएगा MnO2 में, ठीक है। द लिबरेटेड आयोडीन, तो I माइनस को ऑक्सीडाइज करेगा I2 में,
So the liberated iodine was titrated with standard 0.1 molar Na2S2O3, ठीक है, ये तो नॉर्मल मेरा जो टाइट्रेशन होता है, ठीक है, iodometry. Na2S2O3 solution in the presence of starch indicator till the blue color disappeared. The volume in liter of Na2S2O3 solution consumed is, बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है. देखो पहले मैं इसको थोड़ा लॉन्ग मेथड से बताऊंगा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मोल कंसेप्ट, और फिर मैं शॉर्ट मेथड से बताऊंगा इक्विवेलेंट कंसेप्ट, ठीक है. तो इक्विवेलेंट कंसेप्ट में बस एक ही चीज याद रखो, एन फैक्टर, टू बी वेरी वेरी फ्रैंक, ठीक है. अगर एन फैक्टर याद है ना, एक लाइन में आंसर आ जाता है, एक लाइन में, ठीक है. हाँ, एन फैक्टर अगर याद नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बैलेंस करके मोल कंसेप्ट लगा दो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो पहले मैं मोल कंसेप्ट से बताऊंगा, फिर मैं इक्विवेलेंट कंसेप्ट से बताऊंगा, ठीक है. चलो, तो सबसे पहले भाई वो बेसिकली मोटा मोटा जो रिएक्शन है वो ये है मेरा, कि भाई बेसिक मीडियम में कर रहे हो, MnO4 माइनस MnO2 में जाएगा, ये मुझे याद होना चाहिए. I माइनस को वो ऑक्सीडाइज कर रहा है I2 में. तो सबसे पहले मैं MnO4 माइनस वाला बैलेंस कर दूं मोटा मोटा, जस्ट मुझे, क्योंकि मोल कंसेप्ट लगाना है ना, तो मुझे बस रिएक्टेंट के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से लेना देना है, और प्रोडक्ट जो H प्लस है H2 है उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है. ओके, सो MnO4 माइनस यहाँ पर +7 से कितना जा रहा है, +4. तो एक मैंगनीज 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है. अच्छा, यहाँ पर ये हम पहले भी कर चुके हैं, 2I माइनस गिविंग मी I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. अब यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है, तो अगर मैं इसको नेट बैलेंस्ड करके लिखूंगा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 3 से. तो जो मोटा मोटा आएगा मेरा एक सेकेंड, और यहाँ पर आएगा 3I2, और प्लस वो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, MnO2 क्योंकि कोई काम नहीं है ना, ठीक है. अब यहाँ पर देखो 2MnO4 माइनस प्लस 6I माइनस, अब मैं खेलूंगा जो मेरे को दे रखा है, ठीक है, मोल कंसेप्ट. 500 ml ऑफ 1.2 मोलर KI, तो 500 ml को मैं लीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 0.5 इंटू 1.2, और इसका कितना है 0.5 इंटू 0.2. तो सबसे पहले मैंने मोल्स निकाल दिए. MnO4 माइनस के आगे 0.1 और I माइनस के आगे 0.6. अब LR निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मोल्स डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट. तो 0.1 डिवाइड बाय 2, ठीक है, और ये आ जाएगा 0.6 डिवाइड बाय 6, 0.1 आ गया, और ये आ जाएगा 0.05. तो ये मेरा LR. तो अब मैं क्या करूंगा, यहां से जो I2 निकल रहा है ना उसके मोल्स निकालूंगा, उसको फिर किसके साथ कंपेयर करूंगा, ये Na2S2O3 वाली जो अलग से इक्वेशन बनेगी उसके साथ, ठीक है. तो मोल कंसेप्ट में थोड़ा बड़ा होता है, बट कोई दिक्कत नहीं है, एन फैक्टर में एक ही लाइन में आएगा जो मैंने कर रखा, अभी पहले मोल कंसेप्ट करते हैं, ठीक है. तो ये LR है. तो अब मैं क्या करूंगा, मोल्स ऑफ I2, तो I2 का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 3, और MnO4 माइनस का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 2. सो मोल्स ऑफ I2 डिवाइड बाय मोल्स ऑफ MnO4 माइनस 3/2. तो यहाँ से मैंने मोल्स ऑफ I2 निकाल दिए, 3/2 इंटू MnO4 के कितने हैं 0.1, ठीक है. अब I2 को वो क्या कह रहा है, द लिबरेटेड आयोडीन was titrated with standard 0.1 मोलर Na2S2O3 थायोसल्फेट, जिसको हम बोलते हैं I2 प्लस. तो इक्वेशन क्या होती है, S2O3 2 माइनस आपका S4O6 में जाता है, और I2 आपका I माइनस में जाता है. तो इक्वेशन ये बनती है. तो नेट बैलेंसिंग की भी कोई दिक्कत नहीं है, इसका ट्वाइस ही है ये, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, और आयोडीन 2 से. मोल कंसेप्ट ही लगा रहा हूँ अभी मैं, ठीक है. अच्छा, तो मोल्स ऑफ S2O3 2 माइनस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स इनटू मोल्स ऑफ I2, ठीक है. तो 2 इंटू I2 के मोल्स ऊपर से निकाले, 3/2 इंटू 0.1, तो 2 से 2 कैंसिल, 0.3 आ गया, ठीक है. सो अब ये आ गए आपके मोल्स, और कंसंट्रेशन कितनी है 0.1. तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल्स. सो वॉल्यूम इन लीटर इनटू 0.1 मोलैरिटी इज इक्वल टू 0.3, वॉल्यूम लीटर आ गया 3, ठीक है. मोल कंसेप्ट थोड़ा सा बड़ा. अब यहाँ पर लगाते हैं इक्विवेलेंट कंसेप्ट. अब देखो इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगाने के लिए ना, मैं सबसे पहले निकालना तो मुझे LR ही पड़ेगा इन दोनों में से, लेकिन मुझे ये सब ड्रामा नहीं करना. मुझे अगर ये पता है कि उसका एन फैक्टर कितना होता है इस मीडियम में, जैसे KMnO4 का बेसिक मीडियम में एन फैक्टर कितना होता है 3, आयोडीन का कितना हो जाएगा, 2 मोल में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 1 में 1, तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 1. अब जितने इन दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट निकालूंगा, जिसके ग्राम इक्विवेलेंट कम वो LR. अब उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट I माइनस और MnO4 माइनस के रिएक्ट होंगे, जो भी इन दोनों में से एक्सेस होगा वो बच जाएगा. उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट I2 के बनेंगे, उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट वो I2 इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो इसके भी ग्राम इक्विवेलेंट उतने ही होंगे, ठीक है. अब यहाँ पर देखो, तो सबसे पहले इक्विवेलेंट कंसेप्ट से कर रहे हैं. इक्विवेलेंट ऑफ, या ग्राम इक्विवेलेंट बोल दूं, इक्विवेलेंट बोल दूं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, सारी चीजें सेम होती है, ठीक है. तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस,
मोलैरिटी, नहीं मोलैरिटी कहाँ से आ गई, MnO4 माइनस ना, हाँ ये रहा, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, ये हो गया मेरा क्या, ये मेरा हो गया नॉर्मेलिटी, ठीक है ना, नॉर्मेलिटी किसकी, MnO4 माइनस की, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, ठीक है, नॉर्मेलिटी इंटू 500 ml है ना, तो 0.5 लीटर में, तो मैं प्रॉपर ग्राम इक्विवेलेंट ही निकाल रहा हूँ, मिलीग्राम इक्विवेलेंट नहीं निकाल रहा हूँ। तो 0.2 इंटू 3 इंटू 0.5 आ गया कुछ कितना आ गया ये, हाँ तो 0.3 आ गया, ठीक है। और इक्विवेलेंट ऑफ आई माइनस निकाल रहा हूँ, मोलैरिटी 1.2 इंटू एन फैक्टर, भाई दो में दो इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक में एक, ठीक है। तो 1.2 इंटू 1 मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू 0.5, क्योंकि 500 ml है, तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट कितने आ गए 0.6। अब एलआर कौन होगा जिसके ग्राम इक्विवेलेंट कम होंगे, तो ये 0.3। अब इतने ही ग्राम इक्विवेलेंट I2 के बनेंगे, और इतने ही ग्राम इक्विवेलेंट I2 रिएक्ट करेगा किसके साथ, इसके साथ, और इसके भी फिर ग्राम इक्विवेलेंट कितने होने चाहिए, इतनी। तो 0.3 इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ I2 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2O3 2 माइनस। अब यहाँ पर मुझे ये पता होना चाहिए, जब वो यहाँ से यहाँ कन्वर्ट होता है तो इसका एन फैक्टर कितना निकल के आता है, 1, कितना निकल के आता है 1। ये याद होना चाहिए एन फैक्टर, मैंने क्या बताया, इक्विवेलेंट कंसेप्ट में सिर्फ एन फैक्टर का ही गेम है, ठीक है। सो इक्विवेलेंट ऑफ H2O3 2 माइनस इज इक्वल टू 0.3। अब इसकी मोलैरिटी कितनी है 0.1 इंटू, एक सेकेंड दूसरा कलर ले लेते हैं, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, ठीक है, इंटू वॉल्यूम, तो ये तो हो गया मेरा नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.3। तो बस यहाँ से भी वॉल्यूम आ जाएगा आपका 3 लीटर, ठीक है। तो कोई सा भी कंसेप्ट लगाओ, बस पॉइंट ये है कि जनरली मोल कंसेप्ट में आपको डरने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एन फैक्टर का कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन प्रॉपर दिखती है आपको बैलेंसिंग। हाँ इक्वल कंसेप्ट अगर लगाना एक लाइन में आंसर आ जाएगा, तो उसके लिए आपको एन फैक्टर याद होना चाहिए, ठीक है। ओके नेक्स्ट, given below are the two statements. Statement 1, oxidizing power of halogen decreases in the order F2Cl2 Br2 I2 which is the basis of layer test। और ये होता भी तो है, याद नहीं तुम्हें, ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट, ये कहाँ पर है, रिडॉक्स चैप्टर में ही है, ठीक है, ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट। Statement 2, layer test to identify Br2 I2 in an aqueous solution involves the oxidation of bromide or iodide into Br2 or I2 respectively with Cl2 which is a type of displacement redox reaction। ठीक है, चेक करते हैं भाई, ये तो मैं स्टेटमेंट पहले तो बता ही चुका हूँ, यही ऑर्डर होता है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और तभी तो को याद करो, एनसीईआरटी में बता भी रखा है कि F2 जो है वो Cl माइनस को Cl2 में कन्वर्ट कर देगा, Br माइनस को Br2 में कन्वर्ट कर देगा, I माइनस को I2 में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन फ्लोरीन हम यूज नहीं करते एक्वस सॉल्यूशन में, क्यों नहीं करते, फ्लोरीन इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि वो पानी को भी ऑक्सीडाइज कर देता है, तो इसलिए फ्लोरीन इन जनरल हम यूज नहीं करते, ठीक है। हाँ हम यूज करते हैं क्लोरीन टू चेक, वो क्लोरीन क्या करेगा, Br माइनस को Br2 में, I माइनस को I2 में। अब ये जो बेसिस है ना, ये बेसिस हमारा ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट का बेसिस है। ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट में क्या करते हैं, अगर मेरे पास एक अननोन सॉल्यूशन है जिसमें मैंने बता दिया कि भाई एक में Br माइनस है एक में I माइनस, तो बताओ किस में Br माइनस का सॉल्यूशन है किस में I माइनस का है, दोनों में क्लोरीन वाटर डाल दें, एक विद CCl4 एज अ सॉल्वेंट भी डालना पड़ेगा। तो CCl4 वाली लेयर में ना Br2 की लेयर आ जाए, Br2 एज अ लिक्विड आ जाएगा जो कि ब्राउन कलर का होता है, और I माइनस वाले में I2 सॉलिड वॉयलेट पर्पल कलर का होता है, वो CCl4 लेयर में आ जाएगा। तो वो कलर आते ही हमें पता लग जाता है कि भाई हाँ इसमें Br माइनस है इसमें I2 है, और यही तो है मेरा क्या ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट, ठीक है। सो ऑक्सीडाइजिंग पावर यही होती है, और लेयर टेस्ट में क्या है, Cl2 Br माइनस है I माइनस को Br2 लिक्विड I2 सॉलिड में कन्वर्ट कर देगा, और जो Br2 लिक्विड I2 सॉलिड है डिसॉल्व्ड इन CCl4 लेयर, और उस CCl4 की लेयर कलर्ड बनती है, ठीक है। सो और इस टाइप के ये जो है आपका, ये तो मतलब बिल्कुल बच्चों वाली चीज है, इट्स अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, टू बी वेरी स्पेसिफिक नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो जेई मेन ना अब ये सब चीजें पूछने लग गया है, रिडॉक्स चैप्टर में ना टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन लिख रखे हैं, और उसमें जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना वो डिस्प्लेसमेंट वाले में होते हैं, बाकी सब उनको पता लग जाता है, कॉम्बिनेशन ये तो 9th-10th में भी करा था, कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन काइंड ऑफ, और क्या बोलेंगे कॉम्बिनेशन, डिस्प्रोपोर्शनेशन भी दिख जाता है ऑक्सीडेशन नंबर से, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में थोड़ी दिक्कत होती है, वो एक बार एनसीईआरटी पढ़ लो, एग्जांपल समझ में आ जाएंगे, ठीक है। ओके चलो, सो 1 इज द करेक्ट आंसर क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। नेक्स्ट, in order to oxidize a mixture of 1 mole each of this, ठीक है, in acidic medium,
द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड इज, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, KMnO4 एसिडिक मीडियम, MnO4 माइनस किस में जाएगा, Mn2 प्लस में, ठीक है। अच्छा यहाँ पर वो किस किस को ऑक्सीडाइज करेगा, Fe2 प्लस को Fe3 प्लस में, Fe3 प्लस को नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये Fe2 प्लस है, यहाँ पर तो Fe3 प्लस है, यहाँ पर Fe2 प्लस है, यहाँ पर Fe3 प्लस है। तो इसमें और इसमें वो Fe2 प्लस को ऑक्सीडाइज करेगा किसमें, Fe3 प्लस में। अच्छा फिर सल्फेट को कुछ नहीं करेगा, ऑक्सलेट को ऑक्सीडाइज करेगा। भाई सल्फेट में तो सल्फर अपना हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है +6 में, ठीक है। ऑक्सलेट को किसमें कन्वर्ट करेगा, CO2 में, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ओके सो मुझे ये पता है कि भाई ये एसिडिक मीडियम में ऐसा होता है, ठीक है। AM लिख देता हूँ एसिडिक मीडियम। अब आयरन को ऑक्सीडाइज करेगा Fe2 प्लस को Fe3 प्लस में, और ऑक्सलेट को करेगा CO2 में, ठीक है। तो ये इसकी पहले मैंने बैलेंसिंग लिख दी है एक एक की। अब यहाँ पर चेक करो कितने Fe2 प्लस है, तो कितने ले रहा है, 1 मोल ले रहा है सबका। तो यहाँ से एक Fe2 प्लस आया और यहाँ से भी एक Fe2 प्लस आया, तो टोटल कितने Fe2 प्लस हो गए, 2। तो मैंने यहाँ पर इसलिए क्या लिखा है, 2 Fe2 प्लस गिविंग मी 2 Fe3 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था। अब ऑक्सलेट चेक कर, एक ऑक्सलेट यहाँ है और 3 ऑक्सलेट यहाँ है, और तो कहीं ऑक्सलेट है नहीं। टोटल ऑक्सलेट कितने हो गए, 4। एक को ऑक्सीडाइज करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, तो 4 इंटू में 4 कर दूंगा, तो 4 में क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर, ठीक है ना, क्योंकि टोटल जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है वो मुझे चेक करना पड़ेगा। तो इसको और इसको मैंने ऐड किया, 2Fe2 प्लस प्लस 4 ऑक्सलेट, तो ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये चाहिए मुझे 10 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन साइड में कितने हो रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो रिडक्शन में ये हो रहा है, तो ऑब्वियसली मुझे 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल मोल्स कितने लगे KMnO4 के, 2, बस 2 मोल्स ऑफ KMnO4, तो इसलिए आंसर आ गया आपका 2। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, मोल कंसेप्ट लगाया हूं मैं, ठीक है। रिडॉक्स में एन फैक्टर इक्विवेलेंट कंसेप्ट से ज्यादा मोल कंसेप्ट लगता है, ठीक है। ओके नेक्स्ट 2026 चल रहा है भाई। So the correct order of electronegativity of the fluorine, oxygen, nitrogen is FON. The oxidation state of oxygen in OF2 is +2 and in Na2O is -2. तो ये तो बिल्कुल ही मतलब बच्चों वाला क्वेश्चन है। ये तो हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में भी पढ़ते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, और इसको कैसे याद रखते हैं, फोन, फोन याद रखते हैं। फोन, फोन का मतलब क्या है, FON, ठीक है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है बिल्कुल सही है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा है, ऑक्सीजन क्योंकि देखो सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, तो उसकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कब हो सकती है, जब वो फ्लोरीन के साथ होगा। देखो ये तुम्हें याद आ रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअली कैसे निकालते थे, यहाँ पर देखो निकाल के दिखा रहा हूं मैं। एक सेकंड, कॉल आ गया, इसका आ गया। चलो, तो कॉल आ गया था भाई एक। अच्छा अब यहाँ पर देखो, ये बता रहा था मैं, एक सेकंड, माइक ऑन कर दिया ना मैंने, हाँ। कई बार क्या होता है माइक ही ऑफ कर देता हूँ मैं, बोलता रहता हूँ। एक बार हो गया था ऐसे, पूरे 2 घंटे की वीडियो बनाई, माइक ऑफ। तो इतना गुस्सा आया ना मेरे को, इतना गुस्सा आया, क्योंकि मैं रात के टाइम बना रहा था, तो अराउंड में 10 बजे के अराउंड वीडियो खत्म। फिर मैंने चेक किया कि इसमें तो आवाज़ ही नहीं आई। फिर मैंने मतलब डिनर नहीं करा। फिर मैं बोला कि मैं अब तो मैं पहले वीडियो बनाऊंगा फिर डिनर करूंगा। फिर कुछ अराउंड में 12 12:30 के अराउंड फिर मैं फ्री हुआ, क्योंकि वापस से वीडियो बनाई मैंने, और फिर जाके मैंने डिनर किया, ठीक है। तो वहां से मैंने एक सीख सीखी कि भाई मान लो बीच में कोई कॉल आ जाए, या वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं चेक कर लूँ कि ऑडियो सही है या नहीं सही है। वीडियो तो दिखती है ना, लैपटॉप ये जो लगा रखा है उसमें वीडियो दिखती है कि भाई हाँ वीडियो तो चल रही है, लेकिन ऑडियो में एक बार हो गया था, तो तब मेरा इतना बस पूछो मत, ठीक है। चलो एक बार ये देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअली स्ट्रक्चर से कैसे निकालते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन क्या है, कि भाई वो कोवेलेंट बॉन्ड को ना इस तरह से ट्रीट करो कि आयनिक बॉन्ड है, और दोनों इलेक्ट्रॉन या चारों इलेक्ट्रॉन या 6 इलेक्ट्रॉन डिपेंडिंग अपॉन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कौन लेके जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो कोई और है नहीं। तो ये जब मैं सिंगल बॉन्ड तोड़ूंगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का है, एक ऑक्सीजन का है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन लेके जाएगा एज पर द डेफिनेशन, ठीक है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन अगर फ्लोरीन लेके गया, तो फ्लोरीन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कितने आए, एक तो खुद का इलेक्ट्रॉन है भाई, तो एक्स्ट्रा एक ऑक्सीजन का ले लिया। तो इस बॉन्ड को तोड़ा, तो मैंने इसमें -1, इस पे +1, इस बॉन्ड की वजह से। अब इस बॉन्ड को तोड़ो,
तो इस बॉन्ड को तोड़ा तो सेम यहीं पर इसकी वजह से -1, इसकी वजह से +1, तो ऑक्सीजन का आ गया यहाँ पर +2। और ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ 2 ही कंपाउंड में दिखाता है, और किसके साथ दिखाता है? फ्लोरीन के साथ। एक तो ये OF2 और एक होता है O2F2, -1 ये +1, ठीक है, O2F2 में। ओके, अब वो कह रहे हैं Na2O के साथ तो ये तो बिल्कुल क्या बोलते हैं इसको, सोडियम ऑक्साइड है, तो सोडियम +1 ऑक्सीजन -2, तो दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है। सिंपल। देखो रिडॉक्स रिएक्शन में तो मतलब टू बी वेरी फ्रैंक 1 सेकंड भी बहुत ज्यादा है। पढ़ा? हाँ, ये टक, बस ऐसे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 500 ml ऑफ, अच्छा देखो ये क्वेश्चन पढ़ो, ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी हमने देखो यहाँ करा था। कहाँ करा था? पहले एक बार पढ़ लो क्वेश्चन। 500 ml of 0.2 molar MnO4 minus solution in basic medium when mixed with 500 ml of 1.5 molar Ki solution oxidize iodide ions to uh, oxidize iodide ions to liberated molecular iodine। अच्छा ठीक है। This liberated iodine is then treated with a standard X molar thiosulfate solution in the presence of starch till the end point if 300 ml of, अब देखो यहाँ पर वॉल्यूम दे रखा है और मोलैरिटी पूछ रहा है। उस वाले क्वेश्चन में मोलैरिटी दे रखी थी, वॉल्यूम पूछ रहा था। देखो याद करो, ए कहाँ गया, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये सारा कॉपी कर दिया, बस नंबर चेंज कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ठीक है, सब कुछ वही। तो मोटा मोटा रिएक्शन हो रहा है, ये MnO4 माइनस MnO2 में जा रहा है क्योंकि बेसिक मीडियम की बात कर रहे हैं। Bm लिख देता हूँ, ठीक है। I माइनस I2 में, तो MnO4 माइनस आपका +7 से +4 में जा रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। I माइनस आपका -1 से 0 में जा रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस, लेकिन 2 आयोडीन है तो 2 इलेक्ट्रॉन। इसको 2 से, इसको 3 से, पहले मोल कंसेप्ट से करूंगा, तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आ गया 2, इसका 6, और यहाँ पर आएगा 3I2, ठीक है। तो फिर मैं LR निकालूंगा जो पहले ही बताया था, तो इसकी मोलैरिटी, तो मोलैरिटी कितनी है भाई इसकी, 0.2 इंटू वॉल्यूम कितनी है, 0.5 लीटर में कर रहा हूँ, और आयोडीन की कितनी है, 1.5, 0.5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.1 डिवाइड बाई 2, और ये कितना आ जाएगा, 0.75 डिवाइड बाई 6। तो ये छोटा नंबर आएगा क्योंकि ये 0.1 से बड़ा है, ठीक है ना, और ये 0.1 से छोटा है, तो ये LR आ गया। तो अब आयोडीन के मोल्स में इसकी हेल्प से निकालूंगा, तो मोल्स ऑफ आयोडीन डिवाइड बाय मोल्स ऑफ KMnO4, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका 3, इसका 2, सेम कहानी। तो आयोडीन के मोल्स कितने आ जाएंगे, 3/2 इंटू 0.1। फिर वो थायोसल्फेट के साथ कर रहे हैं, है ना, थायोसल्फेट I2 प्लस, ये इक्वेशन बैलेंस मुझे पता है, 2 आएगा यहाँ पर और यहाँ पर भी 2, तो मोल्स ऑफ थायोसल्फेट आयन विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स मोल्स ऑफ I2, 2 टाइम्स मोल्स ऑफ I2, 2 इंटू 3/2 इंटू 0.1, 0.3। तो अब मोल्स आ गए 0.3, तो x इंटू 0.3, x इंटू 0.3, क्योंकि इसकी मोलैरिटी कितनी है x, वॉल्यूम कितना लिया है 300 ml, तो लीटर में कन्वर्ट करूंगा, x इंटू 0.3 इज इक्वल टू 0.3, x इज इक्वल टू 1 मोलर, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। और अगर इक्विवेलेंट कंसेप्ट से करना है तो मैं बता चुका हूं, ठीक है, जो पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, सेम कहानी है, सेम, ठीक है, चेक करो अपने आप, सेम ही आंसर आएगा यहाँ से भी 1, ठीक है। ओके नेक्स्ट। तो 2026 के इतने थे, मैंने बताया ना, रिलेटिवली जो रिडॉक्स रिएक्शन के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ मिक्स करके आते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल अलग ही स्पेसिफिक रिडॉक्स रिएक्शन के बहुत कम होते हैं, ठीक है। 2025 के तो 2 ही मिले मुझे तो पर्सनली, ठीक है, क्योंकि मैंने लगभग जितने भी क्वेश्चंस थे बाकी वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डाल दिए थे, ठीक है। तो द स्पीसीज व्हिच डज नॉट अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इज, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, जेईई मेन का क्वेश्चन, और ये एक बार नहीं बहुत बार आया हुआ है। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन में क्या होता है कि वो जो एलिमेंट है उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है उससे ज्यादा ऑक्सीडाइज, मतलब उसका ऑक्सीडेशन भी होना, रिडक्शन भी, तो उस ऑक्सीडेशन नंबर से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर भी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए उसकी, और उससे कम भी होनी चाहिए। तो अगर मैं इन चारों की ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगा, तो देखो यहाँ पर क्लोरीन की +7, क्लोरीन ClO3 माइनस में +5, यहाँ पर +1, यहाँ +3, ठीक है। अब क्लोरीन की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जा सकती है, कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, जितने उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो मैक्सिमम उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी जा सकती है, +7, ठीक है, क्योंकि 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7 के साथ जाएंगे। अब इसका रिडक्शन तो हो सकता है लेकिन इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता ना, तो ये आपका है जो डिस्प्रोपोर्शनेशन शो नहीं करेगा, सिंपल, ठीक है। और एनसीईआरटी का एग्जांपल है ये, तो इसलिए देखो जेई मेंस के लिए एज वेल एज नीट के लिए और बोर्ड के लिए तो हाँ भाई हाँ,
मैं तुम्हें सच बताऊं, कई बार तो अब हमें जे एडवांस के लिए भी ना एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके नेक्स्ट। ओके देखो ये वाले कह रहा था मैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा कॉम्बिनेशन में ना कुछ बच्चे, ये मिसकंसेप्शन रहता है बच्चों का कि दो रिएक्टेंट रिएक्ट करके एक ही रिएक्टेंट देगा, नहीं ऐसा कोई एक ही प्रोडक्ट देगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है, ये वाला गेट कॉम्बिनेशन ये रहा, ठीक है। ये आपका कॉम्बिनेशन है क्योंकि दो रिएक्टेंट रिएक्ट करके एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर डिकम्पोजिशन हो रहा है क्योंकि सोडियम हाइड्राइड का डिकम्पोजिशन हो रहा है। यहाँ पर ये तो क्लासिक है, H2O2 ऑक्सीजन -1 से -2 और 0 में जा रहा है, तो इसका डिस्प्रपोर्शनेशन। और यहाँ पर ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बस ठीक है सारे। और ये जो एग्जांपल है ना सारे एनसीईआरटी के हैं, ठीक है, सारे एनसीईआरटी के हैं, तो ध्यान रखो सिंपल है, ठीक है, क्या ही बताऊं मैं इसमें, सिंपल है। ओके नेक्स्ट। 2024 देखो मैंने बताया था ना, दो ही क्वेश्चन थे 2025 के। एलिमेंट नॉट शोइंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। और हेलोजन का पूछ रहा है, द ओनली एलिमेंट अमंग हेलोजन विच डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज फ्लोरीन, क्योंकि वो सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना। जब हम डेफिनेशन लगाते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की, फ्लोरीन तो हमेशा हमेशा इलेक्ट्रॉन लेगा और हमेशा वो सिंगल बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड से ज्यादा बनाता भी नहीं है। तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर जब वो एलिमेंटल स्टेट में, अनकंबाइंड स्टेट में है तो 0, और उसके अलावा हमेशा -1, हमेशा मतलब हमेशा, ठीक है। तो फ्लोरीन है जो नहीं दिखाता, ठीक है, तो 0 एंड -1, दैट्स व्हाई फ्लोरीन डज नॉट शो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ओके नेक्स्ट। So from the given list the number of compound with +4 oxidation state of sulfur is, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर तो जेई मेन जहां तक मेरे को याद है वो नहीं पूछता है ऐसे वाले क्वेश्चन, लेकिन जे एडवांस जरूर पूछता है। वो क्या पूछता है, बहुत सारे ना ऐसे ऑक्साइड या ऑक्सो एसिड हमें याद रखने पड़ते हैं, किस किसके, सल्फर के, फॉस्फोरस के, ठीक है, और किसके बच जाएंगे, हेलोजन के, नाइट्रोजन के। तो उसके ना हमें जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है ना, वो जो हम एल्जेब्रिक समेशन करते हैं ना, इसके एक्स मान के बाकी सबका वो एज्यूम कर लिया, नहीं, उसका स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन नंबर निकलता है, ठीक है। जैसे मैं इसका बताऊंगा, ऑल्दो इसका वो एल्जेब्रिक समेशन से भी निकल जा रहा है, ठीक है। ओके तो +4 अब निकालो, यहाँ पर तो नॉर्मल है भाई, इसका x मान के चलो, तो x +3 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, x +6। अच्छा यहाँ पर x माना तो 2 इंटू +1, ठीक है ना, +2 प्लस x +3 टाइम्स -2, x की वैल्यू +4। SOCl2 में x ले लो, -2 -2 तो -4 आ गया, तो +4 आ गया। यहाँ पर x -4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4। BSO4 में कैसे निकालेगा, Ba2+ अलग है, SO4 2- अलग है, तो SO4 2 ओवरऑल 2- में सल्फर का निकाल दे, सल्फेट है ना, +6 आएगा, +6, ठीक है, क्योंकि x +4 टाइम्स -2 ओवरऑल इज इक्वल टू -2, तो x आ गया आपका +6। अच्छा H2S2O7 में भी सेम लगा दे। यहाँ पर देखो जनरली होता क्या है ना, जरूरी नहीं है अगर एक एलिमेंट दो बार आ रहा है तो उन दोनों की ऑक्सीडेशन नंबर सेम होगा, नहीं है, हमने बहुत बार देखा है, ठीक है। और एनसीईआरटी में तो वो एक ग्रीन कलर का वो बना रखा है ना पैराग्राफ, जिसमें कार्बन सब ऑक्साइड है C3O2, ट्राइब्रोमो ऑक्साइड है, और ये जे एडवांस में आया हुआ है 2023, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2023 या 24 में, ठीक है, या 25 में, मुझे याद नहीं आ रहा, जे एडवांस में आया हुआ है। तो स्ट्रक्चर एटलीस्ट जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं ना वो याद रखो। तो इसका ऐसे निकाल दो तब भी +6 आएगा, ऐसे निकालेंगे तो +6 कैसे आएगा, ध्यान से देखना। अब देखो ये बॉन्ड अगर मैंने तोड़ा तो 4 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 2 ऑक्सीजन के, 2 सल्फर के हैं, तो ये चारों के चारों ऑक्सीजन ले लेगा क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो -2 +2, इसकी वजह से भी -2 +2। अच्छा इसमें सिंगल बॉन्ड तोड़ रहा है, -1 +1, इसमें सिंगल बॉन्ड -1, और कहाँ लिख दूं, यहाँ पर लिख दूं +1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कितना हो गया, 2 और 2 4 और 5 और 1 6, इसलिए +6 आया। सिमिट्री का यहाँ पर भी +6 आएगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर से भी निकालना आना चाहिए। जेई मेन तो जहां तक मेरे को याद आ रहा है नहीं पूछा अभी तक, जितना मुझे याद आ रहा है, जे एडवांस जरूर पूछता है, ठीक है। ओके नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फंक्शन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, खुद का रिडक्शन, ठीक है। और जब मैंने इस क्वेश्चन को किया देखते ही आंसर आ गया था 1 सेकंड के अंदर। भाई नाइट्रोजन की जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -3 है,
-3 से और कम जा ही नहीं सकता वो, ठीक है। और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितने, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, +5। तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट भाई 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर देगा, 2s2 2p6। तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की -3 है, और मैक्सिमम कितनी होती है, +5, ठीक है। 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो सकती है, बॉन्ड वो मैक्सिमम 4 बना सकता है, सेकंड पीरियड एलिमेंट, ये बात याद रखो, गलती करते हैं बहुत बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर देखते ही आ गया था मेरे पास तो आंसर, ठीक है, N3 माइनस। देखते कि भाई नाइट्रोजन की -3 से कम और कहाँ होगी, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, दूसरे को ऑक्सीडाइज, खुद का रिडक्शन ना, ऑक्सीडेशन नंबर और कम करो, ठीक है, और हो नहीं सकता उसका। ओके नेक्स्ट, इन अल्कलाइन मीडियम MnO4 माइनस ऑक्सीडाइज I-2। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, डायरेक्ट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का है, ठीक है। 2024 जेई मेन में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उससे पहले भी पूछ रखा है, और ये फिर फाइनली पूछा जेई एडवांस 2025। पहले पेपर का पहला क्वेश्चन था या दूसरा क्वेश्चन था, या दूसरे पेपर, मतलब वही पहला दूसरा ही क्वेश्चन था कि I- को बेसिक मीडियम में, अल्कलाइन मीडियम में किस में कन्वर्ट करता है वो, IO3-1। और ऐसा नहीं है कि जे एडवांस ने पहले नहीं पूछ रखा, शायद पूछ रखा है, 1900 समथिंग में पूछ रखा है। तो इसलिए कई बार क्या होता है, पीवाईक्यू करने बहुत जरूरी होता है, करता है, रिपीट करता है अलग अलग ढंग से, लेकिन एग्जैक्ट रिपीट नहीं करता, अलग अलग ढंग से रिपीट करता है वो, ठीक है। तो इसमें तो क्या ही बताना है, I- को IO3- में करवेगा, और एसिडिक मीडियम में I- को करेगा I2 में, ठीक है। ओके नेक्स्ट, 2024 का ये है। नेक्स्ट, क्लोरीन अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन, ये पहले भी करा था हमने, ठीक है। अच्छा देखो ये क्वेश्चन ना, अब मैं तुम्हें बताऊं, ये क्वेश्चन अगर मैं 9th में करते बैलेंसिंग, किस में करते थे, 10th क्लास में, शायद 10th क्लास में थोड़ी वो बैलेंसिंग करवाते थे ना, ये क्वेश्चन अगर मैं 10th क्लास वाले बच्चे को दूंगा ना, वो कर देगा, चाहे उसको रिडॉक्स बैलेंसिंग ना भी आती हो, फिर भी कर देगा वो, ठीक है, जो हम उसको सिखाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर देखो, अगर तुम रिडॉक्स बैलेंसिंग करोगे तब तो तुम कर ही दोगे, तो मैं यहाँ पर रिडॉक्स बैलेंसिंग से नहीं करूंगा, थोड़ा एक अलग सॉल्यूशन लेके आया हूँ मैं, ध्यान से देखना। मैं लेके आया हूँ प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, जो कि हम बहुत रेयरली यूज करते हैं मोल कंसेप्ट में, बट ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। भाई जितने क्लोरीन एटम वहां है, उतने ही क्लोरीन एटम यहाँ पर होने चाहिए, जितने ऑक्सीजन एटम वहां है, उतने ऑक्सीजन एटम यहाँ होने चाहिए, जितने हाइड्रोजन एटम वहां है, उतने हाइड्रोजन एटम होने चाहिए, और कोई एटम है नहीं तो, वरना कोई और भी होता तो वो भी मैं कंजर्व करता, ठीक है। देखो अब सबसे पहले ना, मैं POAC बोलते हैं इसको, ठीक है ना, तो POAC लगाऊंगा क्लोरीन एटम पे। LHS में कितने क्लोरीन एटम है, 2 × A, 2A, और कहीं है नहीं, 2A विल बी इक्वल टू C+D, C+D, ठीक है। अब मैं लगाऊंगा ऑक्सीजन एटम पे, ऑक्सीजन कहाँ है, यहाँ है, B, LHS में B है, B इज इक्वल टू ऑक्सीजन, एक तो यहाँ है C+E, C+E। अब मैं लगाऊंगा हाइड्रोजन एटम पे, तो हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ पर सिर्फ ये रहा, तो B इज इक्वल टू 2E, 2E क्योंकि 2 है, ठीक है ना, 2E, तो B आ गया आपका 2E। अब यहाँ पर ये जो B इक्वल टू 2 है, यहाँ पर पुट करो, तो C कितना आ गया, C इज इक्वल टू E, ठीक है। अब लेकिन वो मेरे से क्या पूछ रहा है, A:B:C:D का रेशियो बताओ, ठीक है, वैल्यू बताओ, रेशियो बताओ, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर मैं एक और चीज करूंगा, विच इज चार्ज कंजर्वेशन, ठीक है। मैं क्या बोलूंगा, भाई जितना LHS में चार्ज होगा उतना ही RHS में चार्ज होगा, सिंपल। तो LHS में ये तो 0 है, तो B नेगेटिव चार्ज है ना, B इज इक्वल टू C+D, B इज इक्वल टू C+D। सो B इज इक्वल टू, ये तो है नहीं, हाँ ये रहा, B इज इक्वल टू C+D। अब B की वैल्यू मैंने यहां से निकाली 2E, और C की वैल्यू E निकाली, तो D की वैल्यू कितनी आ गई, D की वैल्यू भी E आ गई। अब A की वैल्यू निकाल दूंगा E की टर्म्स में, तो C की वैल्यू पता है E है, D की वैल्यू पता है E है, तो A की वैल्यू भी कितनी आ गई, E। तो अब मैं अगर रेशियो ले रहा हूँ A:B:C:D का, तो A है आपका E, B 2E, C E, D E, 1:2:1:1, सिंपलेस्ट। तो आंसर क्या आ गया, 1:2:1:1, ये आ गया, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भी लगाना आना चाहिए, बैलेंसिंग कर लोगे तो निकाल ही दोगे, बट ऐसे भी तो निकाल सकते हो, ये भी एक काइंड ऑफ अलग डायमेंशन में ऐसा दिमाग चलना चाहिए, ठीक है। ओके नेक्स्ट, इसमें भी मैंने POAC लगाया, इसमें भी POC, मतलब मैं कह रहा हूँ कि वीडियो पॉज करो और सोल्व करो POAC से, मजा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं POAC लगा रहा हूँ, पूछ मेरे से वो बस वैल्यू ऑफ Z रहा है, ठीक है, कि वैल्यू ऑफ Z बता दो भाई क्या आएगा, तो वैल्यू ऑफ Z विल बी, तो POAC लगाऊंगा मैंगनीज पे, 2 इज इक्वल टू वाई, तो वाई इज इक्वल टू 2। अब मैं लगाऊंगा आयोडीन पे, तो बी इज इक्वल टू 2x, बी इज इक्वल टू 2x। अब मैं लगा रहा हूँ हाइड्रोजन पे, तो 2c इज इक्वल टू जेड, 2c इज इक्वल टू जेड। और ऑक्सीजन पे लगाऊंगा, 4 दूनी 8,
LHS में 8 प्लस सी, 8 प्लस सी इज इक्वल टू 2y प्लस जेड, 2y प्लस जेड, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे z की वैल्यू निकालनी है ना, तो y, अब यहाँ पर देखो यहीं से निकालते हैं, तो पहला पॉइंट y इज इक्वल टू 2 तो पता लग गया, तो y 2 है यहाँ पर, और मुझे z की c की वैल्यू और चाहिए, c की वैल्यू z के टर्म्स में लिखो, c इज इक्वल टू जेड बाई टू, तो 8 प्लस जेड बाई टू इज इक्वल टू 4 प्लस जेड, तो बस एक इक्वेशन एक वेरिएबल z की वैल्यू आ जाएगी 8, ठीक है। तो ऐसे भी यहाँ पर चार्ज कंजर्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी, इंटरेस्टिंग चीज, ठीक है। कर सकता था वैसे चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन, फिर वो बी अटक जाता ना, बी अटक जाता, तो बी अटक जाता वो भी लंबाई पड़ता, तो ये ऐसे नॉर्मली है, ठीक है, ऐसे ही सही लग रहा है मेरे को। z इज इक्वल टू 8। ओके नेक्स्ट, 2024 का ही टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच कैन नॉट अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसमें जैसे देखो H2O2 का मुझे याद रहता है, ClO3 क्लोरीन +7 स्टेट में नहीं है, जा सकता है। फॉस्फोरस का तो पता ही है, बेसिक मीडियम में P4 NCERT का एग्जांपल, और ये जे एडवांस में बहुत बार आया हुआ है, जे मेन में भी आया हुआ है, ओलंपियाड में भी आया हुआ है, ठीक है। और जब पहले बोर्ड के एग्जाम्स में P ब्लॉक चैप्टर हुआ करता था तो बोर्ड में भी आता था। P4 आपका PH3 प्लस H2PO3 में जाता है या HPO2 में जाता है, मेरे को भी याद नहीं आ रहा, ठीक है। Cl2 का भी डिस्प्रपोर्शनेशन हो सकता है, Ag का नहीं हो सकता, क्योंकि Ag जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, और वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता Ag, ठीक है। कॉपर +1 DNF ब्लॉक से पता लगेगा, बट वैसे भी इन जनरल मुझे याद तो हो ही जाता है, ठीक है। रिडॉक्स पोटेंशियल जब हम पढ़ते हैं, +1 से वो +2 में भी जाता है और 0 में भी जाता है। फ्लोरीन का तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन आपका क्या है, 0 और -1। यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4, तो मैक्सिमम कितनी जा सकती है, +5, और मिनिमम तो -3 जा सकती है, तो ये जा सकता है। पोटेशियम ग्रुप 1 सिर्फ 0 और +1, तो ये नहीं जा सकता, तो कौन कौन नहीं जा सकते, 1 2 3, तो बाकी कितने आइए, 1 2 3 4 5 6, तो आंसर 6 आ जाएगा शायद, 6 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। वही मैंने लिख रखा है, Ag डू नॉट शो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉपर +1 का दिखा दो, और इस पर तो बहुत बार जेई मेन में आया क्वेश्चन, एडवांस का मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। और फ्लोरीन और पोटेशियम का, इसका हमेशा -1, इसका हमेशा +1 इन देयर कंपाउंड्स, ठीक है। ओके नेक्स्ट, अब देखो ये रहा, वही ये रहा, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो ना, +1 से +2 और +1 से 0, बिल्कुल। MnO4 2 माइनस, तो 4 दूनी 8 में से 2 गया, +6 से +7 और +4, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पर बस एक इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ, जैसे देखो ये जो रिएक्शन है ना, ये वाला, नहीं ये वाला नहीं, सॉरी, ये वाला, हाँ देखो, +7 से +4 में जा रहा है, और +2 से +4, तो +7 से +4 क्या होता है, इसका रिडक्शन और इसका ऑक्सीडेशन, दोनों एक ही में जा रहे हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन का उल्टा, क्योंकि जनरली पूछते नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए, डिस्प्रपोर्शनेशन के उल्टे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ये बात याद रखो, ठीक है। तो पूछा तो नहीं है, बट यू नेवर नो, पूछ ले, ठीक है, कॉम्प्रोपोर्शनेशन, तो आंसर आ जाएगा ए और बी, ठीक है, ए और बी। यहाँ पर नहीं हो रहा ना, यहाँ पर देखो +7 से +6 और +4 दोनों में ही ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कह रहा हूँ, रिडक्शन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो किसका रहा है, ऑक्सीजन -2 से 0 में जा रहा है ना, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, यहां पर भी मैंने POAC लगाया होगा शायद, चेक करते हैं। इन एसिडिक मीडियम K2Cr2O7 shows oxidizing action as represented in the half reaction। तो पहला पॉइंट तो ये है कि भाई एसिडिक मीडियम में Cr2O7 आपका किस में कन्वर्ट होगा, Cr3+, तो Cr3+, तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। अब पूछ क्या रहा है, XYZ A तो बता ही दिया, XYZ XYZ, तो कुछ नहीं है यहाँ पर, तो 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, फिर बैलेंसिंग कर लूंगा, ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है। तो बैलेंसिंग करने, तो बैलेंसिंग करते हैं, +6 से +3 में जा रहा है, एक क्रोमियम +6 से +3 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, लेकिन है कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन कह रहा हूँ, 2 क्रोमियम तो 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, अब ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, 7 7H2O, तो हाइड्रोजन 7 दूनी 14, तो बस लगा दो XYZ क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है आपका 3, सिंपल, कुछ भी नहीं है यार, ये तो हम बैलेंसिंग का, तो जब हम बैलेंसिंग सीखते हैं तो यही तो पहला ही स्टेप है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन बाय द वे, मैंने बताया ना बहुत ही कम क्वेश्चंस होते हैं रेडॉक्स के, ठीक है, तो मेरे लिए भी आसान हो गया, वरना कितना 2-2.5 घंटे की वीडियो बन जाती है, और तब है जब मैं सॉल्यूशन पहले से लिख के लाता हूँ, ताकि कोई
मतलब वीडियो आपकी बड़ी ना बन जाए, ठीक है, क्योंकि वीडियो फिर बहुत बड़ी बन जाएगी, क्योंकि 3 साल के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना, कुछ अराउंड कुछ 65-70 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। Okay, so the lowest oxidation number of an atom in a compound A to B is -2. So the number of electrons in its valence shell is, देखो ये थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन लगा, बट फिर मैंने कर दिया ये, ठीक है। A to B वो कह रहा है लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो हो सकती है वो -2। अब मेरा तो दिमाग में एक ही एलिमेंट आ जाता है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन की जो सबसे लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 ही है, ऑक्साइड, ठीक है। तो इसका मतलब है जस्ट वो ग्रुप 16 एलिमेंट है, चाहे तू ऑक्सीजन ही पकड़ ले। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 6, ठीक है। एंड द आंसर इज 6। तो और कोई लॉजिक नहीं लग रहा था इसमें, ठीक है, और कुछ लॉजिक लग ही नहीं रहा था। ए आपका जो हो सकता है ना, वो ग्रुप 1 एलिमेंट हो सकता है, Na2O, Li2O, ठीक है। ओके, सो इसी के साथ हमारे रिडॉक्स के 3 साल के जेई मेन के पीवाईक्यू भी खत्म, क्योंकि बहुत थोड़े से ही थे, ठीक है। सो देखो, जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं, जस्ट प्रैक्टिस करो, टू बी वेरी फ्रैंक, जस्ट प्रैक्टिस करो, ठीक है। जेई मेन रिलेटिवली 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 बहुत आसान है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन पढ़ते रहो केमिस्ट्री, क्योंकि आसान है केमिस्ट्री। ओके।